जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बैरी डूबन डरी रही किनारे बैठने से ही यदि मोती मिल जाते तो फिर गहरे पानी में जाने की क्या आवश्यकता थी। किंतु इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें बिना कुछ किए मिले या बिना कुछ किए मिल रहा हो। इस संसार में हर एक चीज का मूल्य है, हर एक चीज का मूल्य देना ही होता है। बिना दिए आप यहाँ एक क्षण भी टिक नहीं सकते, रह नहीं सकते। तो आप कहोगे कि हम इस संसार में जिंदा हैं, हम क्या दे रहे हैं। तो शायद आपको ख्याल हो या ना हो, किंतु हर एक पल के साथ, एक एक सेकेंड के साथ जीवन के लिए जो सबसे मूल्यवान है, हम उसे खर्च रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ हमारे जीवन का, इस शरीर का एक एक श्वास कम होता जा रहा है। वो आपके खाते से घटता जा रहा है। वही एक पूंजी है जो आप लेकर आए हैं और उसी को खर्च करके आप इस संसार में टिके हुए हैं। इसलिए हे भगवान, थोड़ी सी कृपा करो स्वयं के ऊपर। जो तुम हो उसे जान लो। अन्य जो सारे क्रियाकलाप हैं, सारी आवश्यकताएं हैं, सारी इच्छाएं हैं, सारी वासनाएं हैं, वो तो होती ही रहेंगी। वो प्रारब्ध वेग से चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको रोटी नहीं मिलेगा या आप विवश हो जाओगे, लाचार हो जाओगे। ऐसा नहीं है। जो प्रकृति की आवश्यकता पूर्ति करने की शक्ति है, जो प्रारब्ध वेग को चलाने वाली महामाया है, वो आपका प्रारब्ध पूरा करेगी ही करेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि एक एक श्वास के साथ ये शरीर नष्ट हो रहा है। ज़्यादा समय नहीं है। आपको जो दिख रहा है कि मेरे पास 40 साल, 50 साल, 60 साल अभी है, मैं कहीं नहीं जा रहा। किंतु फिर क्या, आप 50 साल नहीं जाओगे, किंतु 50 साल के बाद तो जाओगे। जाना ही है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। इस शरीर की मृत्यु के साथ आप अनाथ ना हो जाओ। इसलिए मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि आप जिस कार्य के लिए इस संसार में आए हो उसकी तरफ लग जाओ, क्योंकि ये शरीर नाशवान है। ये आज जाए, कल जाए, 2-4 साल बाद जाए, किंतु इसे जाना ही है। ये नश्वर है, मिट्टी है, ये टिकेगा नहीं। लेकिन जो आप हो वो शाश्वत हो। उस शाश्वत सत्ता को पाने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, आसक्त हो जाता है, तो फिर इसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि ये कुछ विशेष कर पाए। इसके सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। स्मृति भी कार्य करना बंद कर देती है। जैसे जैसे इस शरीर का उम्र ज़्यादा होगा, वैसे वैसे इसकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी। फिर आप अपने पूरे तन मन से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में नहीं चल सकोगे, क्योंकि शरीर साथ नहीं देगा, मन साथ नहीं देगा, बुद्धि साथ नहीं देगी। फिर क्या करोगे? बुढ़ापे के भरोसे बैठे रहोगे? बुढ़ापे में भजन करूँगा। जब आज तुम्हारे पास समय नहीं है तो कल का किसने देखा है? कल किसके भरोसे बैठे हो? कल जिंदा भी रहोगे कि नहीं? ये शरीर कल का सूर्योदय देख भी सकेगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। तो फिर इतना निश्चिंत कि भजन बाद में कर लेंगे, भोजन आज कर लेते हैं। तो हे मेरे भोले महेश्वर, बहुत ही भूल में जी रहे हैं, क्योंकि इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है। निश्वास से नहीं, विश्वास से। एक श्वास भीतर आई, फिर बाहर गई,
फिर भीतर आएगी कि नहीं आएगी इसका कोई भी भरोसा नहीं है। हम नहीं जानते कि कौन सा श्वास हमारा अंतिम श्वास हो जाए। वो अंतिम श्वास आने से पहले यदि जिस कार्य के लिए आप इस संसार में आए थे वो नहीं किया तो फिर क्या किया, क्या लेकर जाओगे? ये घर, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, कुटुंबी सारे यहीं रह जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ आप घर द्वार छोड़कर साधु हो जाओ, सन्यासी हो जाओ। मेरे कहने का गलत अर्थ मत लें। मैं सिर्फ आपको जगा रहा हूँ। उठो, जागो, तुम अमृत पुत्र हो। उठो और देखो अपने अमृत स्वभाव को। तुम असंग हो, तुम अकर्ता हो। सिर्फ इस चीज को जान लेना है, कुछ नहीं छोड़ना। मैं कदापि ऐसा नहीं कहता कि आप घर छोड़ दो, अपनी नौकरी छोड़ दो, अपने कुटुंबी को छोड़ दो, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो कभी आपके थे ही नहीं। आप रखना भी चाहोगे तब भी उनको रख नहीं पाओगे। वो छूट जाए उसके पहले बेवकूफ़ी छोड़ दो। जो मान रखा है ये मेरा घर है, ये मेरे कुटुंबी हैं, मेरे फलाना बैंक में इतने पैसे जमा हैं, ये पैसे की गर्मी छोड़ दो, ये मूर्खता छोड़ दो। कोई नहीं रहा है, ना कोई रहेगा, क्योंकि ये संसार है, ये सरक रहा है। संसरति इति, जो सरक रहा है वहाँ तुम स्थिरता की कल्पना भी कैसे कर सकते हो? कैसे इतना निश्चिंत जीवन जी सकते हो? यहाँ कुछ भी तो स्थिर नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। यहाँ भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं रहे, रावण जैसा प्रकांड विद्वान महान तांत्रिक, शिव जी का परम प्रिय भक्त वो नहीं रहा, भगवान श्री कृष्ण का शरीर नहीं रहा, तो फिर तुम्हारा और मेरा शरीर कैसे टिकेगा? बताओ, सोचो जरा। कभी एकांत के क्षण में सोचो, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? यहाँ कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो साथ लेकर जाओ। इस नश्वर संसार में जो भी आए हैं वो सारे ही जाएंगे। कोई यहाँ रहने नहीं आया है और ना रहेगा। राम गयो रावण गयो, ताको बहु परिवार, नारायण थिर कछु नहीं, सपने ज्यो संसार। ये संसार एक सपना ही है। यदि भरोसा नहीं हो तो फिर आजमा लो, कोशिश कर लो कुछ लेकर जाने की। एक प्रयोग ही कर लो। चलो बताता हूँ। रात्रि में कोई सा भी सामान अपने पास रख लो और चेष्टा करो कि मैं उसे सपने में लेके जाऊंगा या नींद में उसे लेकर जाता हूँ। नहीं जा सकते। सपने में तो शायद आपकी स्मृति चली भी जाए उस वस्तु को स्वप्न में लेकर, किंतु निद्रा में तो आप कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। निद्रा में सब छोड़कर ही जाना होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार इस संसार से हमें इस देह को भी छोड़कर जाना होता है। इसलिए श्वास चूक जाए उसके पहले एक कदम उठाओ, देखो कहाँ तक चलते हैं। ठीक है, मार्ग लंबा है, किंतु चलना प्रारंभ कर दो। कोई सा भी एक छोटा सा नियम स्वयं के लिए लो। यहाँ स्वयं से मेरा तात्पर्य शरीर के लिए नहीं है। स्वयं अर्थात अपने आप के लिए एक छोटा सा नियम ले लो कि मुझे प्रतिदिन 10 रुपये जरूरतमंद को देना है। शुरुआत देने से ही करेंगे, क्योंकि आज तक सिर्फ हमने लेना ही सीखा है, देना नहीं सीखा। हमें सिर्फ और सिर्फ लेना ही आता है। प्रकृति से हवा ले ली, सूर्य से प्रकाश ले लिया, धरती से आश्रय ले ली, जल से रस ले लिया, सब कुछ लिया, दिया तो किसी को कुछ नहीं। इसलिए शुरुआत कोई नियम देने से ही करेंगे। 1 रुपया ही देना है, किंतु देना है। यदि धन नहीं दे सकते तो आपके पास ज्ञान हो तो ज्ञान दे दो। किसी जरूरतमंद को 1-8 घंटे फ्री में शिक्षा का दान दे दो। वो भी नहीं दे सकते तो जहाँ भी जरूरत हो समाज कल्याण के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए श्रम का दान दे दो। 1-8 घंटे किसी अच्छे कार्य के लिए श्रम कर दिया। और यदि शरीर हष्ट पुष्ट नहीं है, शरीर कमजोर है,
श्रमदान नहीं दे सकते तो मन का दान दे दो। मन से किसी का भला सोचो, मन से किसी का भी बुरा मत सोचो, सबका मंगल सोचो, सबके मंगल के लिए प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मैं संपूर्ण सृष्टि के मंगल के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सारे संसार में सुख, समृद्धि, प्रेम, दया, करुणा का विकास हो। संपूर्ण सृष्टि में आपका प्रेम नित्य निरंतर ऐसे ही बहता रहे और हमारा कल्याण करता रहे। हे अंतर्यामी, हे मेरे प्रभु, सबका मंगल हो, सबका भला हो। इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना ही करो। कोई सा भी एक छोटा सा नियम ले लो जिसे प्रतिदिन यदि एक नियत समय हो तो अच्छा है, और यदि नहीं है तब भी ठीक है, किंतु होना चाहिए, तभी कुछ होगा। ऐसे सिर्फ रोटी खाने से, सिनेमा देखने से, अखबार पढ़ने से, उल जुलूल की बातें सुनने से, उल जुलूल की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। आयुष्य नष्ट हो रहा है, क्या मिलेगा? कुछ भी तो साथ लेके नहीं जाओगे। अभी जो मिला है वो भी पीछे के कर्मों का मिला है। आगे की तैयारी के लिए क्या तैयारी किया आपने? एक 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK का फ्लैट खरीद लिया, एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीद ली, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, बहुत अच्छा किया। किंतु इनमें से आपके साथ क्या जाएगा ये भी तो कभी सोचो। सबके लिए सोचा किंतु अपने लिए ही नहीं सोचा। इतनी दयालुता भी ठीक नहीं है। अपने लिए भी समय निकालो, सोचो 2, 4, 5 मिनट, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। जैसे हमारी शुरुआत हुई थी वैसे ही चले जाना है। बिना वस्त्र के पैदा हुए थे और ये शरीर ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए एक छोटा सा कोई सा भी नियम जिसे प्रतिदिन करना है, याद से, बिना भूले। जैसे रोटी खाना हम नहीं भूलते, वैसे ही प्रतिदिन उस नियम को पूरा करें। सिर्फ एक नियम, कोई सा भी नियम, बहुत फायदा होगा, कल्याणकारी मार्ग है। कोई सा भी एक नियम ले लो और जी जान से उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहो, फिर देखो चमत्कार। चमत्कार यहीं घटित होते हैं, इसी संसार में। जिसे तुम चमत्कार कहते हो वो विशेष कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तत्परता और विश्वास का ही फल है, वही चमत्कार है। और प्रभु की इस सृष्टि में नित्य प्रति चमत्कार घटित हो रहे हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बैरी डूबन डरी, रही किनारे बैठो मत नाना, अब समय नहीं है बैठने का। कब तक बैठे बैठे समय गवाओगे? बहुत समय निकल गया, अब समय ज्यादा शेष भी नहीं है। खुद ही देख लो कितना समय है तुम्हारे पास, तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा। इसलिए कहता हूँ बैठो मत, समय व्यर्थ मत करो, लग जाओ किसी भी छोटे से नियम में। वही नियम धीरे धीरे तुम्हें सही मार्ग पर ले आएगा। फिर बताने की जरूरत नहीं होगी, फिर तुम स्वयं ढूंढोगे उसे। फिर उस परमात्मा की ऐसी कृपा होगी तुम पर कि वो पूरा का पूरा प्रकट कर देगा स्वयं को तुम्हारे सामने कि लो, जान लो मुझे, पहचान लो स्वयं को। तुम ही ईश्वर हो, तुम स्वयं भगवत सत्ता हो।